बंगाल में बीएलओस को मिल रही धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी। कहा, धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है तब से ही कभी बीएलओस के ऊपर दबाव की खबरें नजर आ रही हैं, तो कभी बीएलओस की लगातार मौत हो रही है पश्चिम बंगाल में। और इसी पूरे मामले पर अब सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बड़ी चेतावनी दे दी है। जी हां, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को चूर चूर किया जा रहा है, बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओस को धमकियां और हिंसा के साए में लगातार ये बीएलओ काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए साफ शब्दों में कहा है, एसआईआर के दौरान बीएलओस को मिलने वाली धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये धमकियां आखिरकार आ कहां से रही हैं? देखिए, आपके लिए बता दें कि जो ममता बनर्जी लगातार बीएलओस के मामले का सहारा लेकर पश्चिम बंगाल की सड़कों पर धरना प्रदर्शन करती नजर आ रही है, उनकी पार्टी पर आज बीएलओस के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से बीएलओस को धमकी दी जा रही है, आखिरकार क्यों बीएलओस की इतनी ज्यादा मौतें पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। यहाँ पर सीधा जवाब ये है कि ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी की राजनीति अराजकता से, और जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी के काले पन्ने खुल रहे हैं कि किस तरीके से एसआईआर को बाधित करने के लिए बीएलओस को निशाना बनाया जा रहा है। ये सिर्फ चुनावी रिवीजन नहीं बल्कि टीएमसी के वोट बैंक को बचाने की भी साजिश है। जिस तरीके से लगातार सियासी गलियारों में ये बातें लगातार विश्लेषक लोगों के द्वारा भी की जा रही हैं और जनता भी ये सवाल उठा रही है कि जिस तरीके से बीएलओस के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, बीएलओस को सुरक्षा देने का अधिकार आखिरकार किसका है? क्या राज्य सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है जब इतना कुछ बीएलओस के साथ पश्चिम बंगाल में हो रहा है? और एक यही बड़ा मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि बीएलओस के ऊपर जो धमकियां और जो दबाव बनाया जा रहा है, जो उनके ऊपर जो तमाम बातें और टिप्पणियां की जा रही हैं, ये सहन नहीं की जाएंगी। और इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची ने गंभीर चिंता इस पूरे मामले को लेकर जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बीएलओस को धमकी मिलती रही तो ये अराजकता को जन्म देगा। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया 2.0 के दौरान बीएलओस और अधिकारियों को मिल रही धमकियों पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि किसी भी बाधा या गैर सहयोग को तुरंत नोटिस में लाओ और हम यहां पर उचित आदेश देंगे। जो कुछ भी चीजें चुनाव आयोग के द्वारा दी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएलओस की सुरक्षा को देखते हुए कई बड़ी बातें कही गई थी। और इसी के साथ साथ अगर चुनाव आयोग की भूमिका की बात करें तो चुनाव आयोग ने भी पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों को पिछले दिनों ये कहा था और पत्र भी लिखा था कि बीएलओस को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, लगातार ये भी है कि देखिए, ये धमकियां कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये टीएमसी की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। लगातार ये सवाल उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि राज्य सरकारों का सहयोग नदारद है और वेस्ट बंगाल में तो हालात ये है कि बीएलओस घर घर जाकर वोटर लिस्ट साफ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के गुंडे उन्हें रोक रहे हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि एसआईआर से अवैध घुसपैठिए, खास तौर पर अवैध रोहिंग्या बांग्लादेश की, जिनकी टीएमसी यानी कि जो टीएमसी का वोट बैंक है, जो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। कोर्ट ने साफ कहा है कि ये वेस्ट बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में चिंता का विषय है और बीएलओस की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए, वरना अराजकता काफी ज्यादा फैलेगी। हमने पहले भी कई बार देखा है कि किस तरीके से आज ममता बनर्जी और उन्हीं के तमाम पार्टी के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सीईओ के ऑफिसर के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पर इसी के साथ साथ ये भी हम चीजें
नहीं भूल सकते हैं कि कैसे ममता बनर्जी आज बीएलओस को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो देखिए, पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरीके से नॉर्थ 24 परगना में दीपक महतो जो कि एक बीएलओ थे और उन्होंने टीएमसी के वर्कर जमीरुल इस्लाम पर धमकी का आरोप लगाया था और उन्होंने ये तक कहा था 91 साल की एक मिसिंग वोटर का नाम एसआईआर में डालो वरना घर जला देंगे। ऑडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर और जमीरुल इस्लाम की गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा की गई थी। लेकिन अकेला ये केस नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड अमित मालवीय ने भी इसी तरीके के कई मामलों को सोशल मीडिया पर उजागर किया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर यह तक लिखा कि ममता बनर्जी की टीएमसी बीएलओ को खुलेआम धमका रही है और ये इनकी पब्लिक थ्रेट्स का ही नतीजा है। और ऐसे कई मामले अब सोशल मीडिया पर कई बार सामने आ चुके हैं कि कैसे ममता बनर्जी के कैडर के लोग इन बीएलओ को धमका रहे हैं और जानबूझकर अगर ये कहा जा रहा है कि अगर इसका नाम कटा तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे या फिर इस तरीके की वारदात तुम्हारे साथ कर दी जाएगी। पर आज ये तमाम चीजें किसी से छुपी नहीं है और इसी के साथ साथ जिस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग आज बीएलओस के समर्थन में उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि यही लोग लोकसभा में भी लगातार हल्ला हंगामा कर रहे हैं एसआईआर और बीएलओस के मामले को लेकर। पर पिछले ही दिनों अब बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी के प्रोटेस्ट को लेकर ये तक कहा था कि ये प्रोटेस्ट बीएलओस का नहीं ममता बनर्जी के कैडर का है। वो एसआईआर रोकना चाहते हैं ताकि बांग्लादेशी वोटर्स को बचा सके। फैक्ट्स ये है कि देखिए, बिहार, महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में एसआईआर सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन बंगाल में ही आखिरकार टीएमसी ने 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स नहीं दिए, जिससे बीएलओस पर काफी ज्यादा लोड बढ़ा है और कईयों ने और देखिए वहीं पे और फिर भी मौतों का बहाना बनाकर ममता बनर्जी बीएलओस को उकसा रही है। और एक्स पर भी एक यूजर ने ये तक लिखा ममता बनर्जी को लेकर के मुजी डकैती ने लिखा, ये वर्क प्रेशर नहीं, ये टीएमसी के गुंडों का उत्पीड़न है। देखिए, लगातार टीएमसी को लेकर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी के साथ साथ 23 बीएलओ की मौत का दावा किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी पूछती है कि मेडिकल रिपोर्ट्स कहां हैं अगर 23 बीएलओस की मौत हुई है तो। असल में टीएमसी की धमकियां ही बीएलओस को तोड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को पत्र लिखने को कहा है, लेकिन राज्य सरकार चुप है। ये लोकतंत्र का गला घोटना नहीं तो आखिरकार क्या है? जिस तरीके की तस्वीरें लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक तरफ बीएलओस की मौत को लेकर इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाती है, केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करती है, पर वहीं दूसरी तरफ यही टीएमसी इन्हीं बीएलओस को सुरक्षा देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है, जो कि पूरी तरीके से ममता बनर्जी के दोहरे मापदंड को भी दिखा रहा है। इन्हीं तमाम पूरे मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भावना वोरा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी से सवाल पूछते हुए कहा है कि आखिरकार ममता बनर्जी को एसआईआर से डर क्यों लग रहा है। सुनिए भावना वोरा का ये बयान। ममता दीदी की कहानी किसी से छुपे नहीं है। चाहे पिछले बंगाल इलेक्शन के बाद जब विधानसभा का चुनाव बंगाल में हुआ तो किस तरीके से न सिर्फ बीजेपी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, बल्कि आम लोगों का जिस तरीके से शोषण किया गया, जिस तरीके से उनसे मार पिटाई की गई, हम सबसे छिपा नहीं है। और ममता जी को डर किस बात का है? एसआईआर पूरे 12 राज्यों में हो रहा है, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर का पुनरीक्षण का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन बंगाल में ही ममता जी को इतना डर क्यों है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ का नागरिक नहीं है तो निश्चित ही उसको वापस से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करने के लिए अगर समय मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, इस पे विरोध की कोई बात नहीं। और रहा सवाल इनकम, जो हमारे चुनाव आयोग हैं तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करे, एक संवैधानिक संस्था है। अगर उनको किसी बात पे ऑब्जेक्शन है तो हमारे न्यायपालिका के थ्रू जाएं और तथ्यों को प्रूफ करें, पेश करें सामने।
आपने भावना बोहरा का बयान सुना और इसी एसआईआर को लेकर लगातार टीएमसी के और बीजेपी आमने सामने हैं और बीजेपी पहले ही ये आरोप लगा चुकी है कि ममता बनर्जी ये तमाम चीजें इसीलिए कर रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं डर है अपने वोट बैंक को खोने का, वही वोट बैंक जो अब ममता बनर्जी को छोड़कर बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर पहुंच चुका है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।